मैम कहाँ थी आप? नरेंद्र सर कब से आपको बुला रहे हैं, उन्हें खन्ना ग्रुप की फाइल चाहिए। कम इन। अंकिता, तुम्हारा ध्यान कहाँ है आजकल? मैंने कल शाम को तुम्हें बोला था कि खन्ना की फाइल चाहिए मुझे यहाँ पे, राइट? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? और आजकल ऑफिस में तो लेट। खन्ना की फाइल बोला था। अंकिता, क्या हो गया तुम्हें? ऑफिस में लेट आने लगी हो, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट। व्हाट इज द मैटर? टेल मी। अगर तुम लोग सैलरी पूरी लेते हो, छुट्टियां पूरी लेते हो, तो काम भी पूरा किया करो ना यार। नाउ गेट मी दैट फाइल प्लीज। आधे घंटे में प्रेजेंटेशन है। कम ऑन, क्विकली गो एंड गेट इट नाउ। ये ससुरा चक्कर का है। ये पुलिस हमरे पीछे हाथ धो के काहे पड़ गई है? हाँ? अरे पूरे शहर में हमारी तस्वीर लगा रखी है। अरे इन दिनों तो हम ऐसा कोनो काम नहीं किए हूं कि पुलिस हमरे पीछे पड़ जाए। अरे बालन, इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा, वरना एक बार पुलिस अगर मैं पकड़ ली तो बहुत लंबा जाएगा, बहुत लंबा। अरे ओ रामलाल, हम बोल रहा हूं बालन, एक काम कर, अभी के अभी हमें आकर काबिला मैदान में मिल। हाँ, अभी के अभी, तुरंत। अरे वो सब बात में बताऊंगा, पहले आके हमका मिल। हाँ सरकार खुश रहो। कैसे आप इतने सालों बाद याद किया? क्या बात है सरकार? हमारा एक काम करेगा? सरकार, ये भी कोनो सवाल हुआ? बस आप हुक्म कीजिए। सुन, सरकार समझिए आपका काम हो गया। चल। हाँ इंस्पेक्टर, बोलिए। क्या बालन पकड़ा गया? हम अभी आ रहे हैं पुलिस स्टेशन। अर्चना, बालन पकड़ा गया है। हमें अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाना होगा। कम इन। सही क्या है? रीड इट। नरेंद्र सर, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन आई एम सॉरी। आई मीन नेक्स्ट टाइम से मैं लेट नहीं आऊंगी। अंकिता, माय डिसीजन इज फाइनल। नरेंद्र सर प्लीज, जस्ट रीड द लेटर। सब पेड लीव, लेकिन वो किस लिए? सब मैं बैठो। अंकिता की लाइफ में जो भी हो रहा है, दैट्स अ पर्सनल इशू। मेरा उसके सामने खुलकर प्रेगनेंसी का जिक्र करना शायद अच्छा नहीं होगा। शी विल फील ऑकवर्ड। आज तक उसने किसी को भी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया। मतलब वो नहीं चाहती कि ये बात 4 लोगों के सामने फैल के आए। ऐसे में मेरा प्रेगनेंसी के बारे में बात करना आई थिंक उसे हर्ट करे। देखो अंकिता, तुम एक अच्छी वर्कर हो, अच्छा काम करती हो, लेकिन तुम्हारी तबीयत की वजह से आई थिंक काम भी सफ़र हो रहा है। और मैं नहीं चाहता कि ऐसे, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम काम पे आओ या काम करो। कोई बड़ा लॉस हो जाएगा तो कंपनी को नुकसान होगा। एंड आई एम श्योर इवन यू अंडरस्टैंड दैट। इसलिए छुट्टी लो, अपनी तबीयत का ख्याल करो, ठीक होके आराम से वापस आना। धीरे धीरे सबको पता चल रहा है कि मेरी तबीयत खराब है, तो नरेंद्र सर को भी पता है कि, लेकिन
मैं क्या करूं? मैं छुट्टी भी तो नहीं ले सकती इस तरह। नरेन सर, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे अब कुछ नहीं हो रहा है, मैं सच बोल रही हूँ। Are you sure? Because this is a paid leave. नो सर, मैं सच्ची ठीक हूँ। थैंक यू, आपने इतना सोचा मेरे बारे में, लेकिन आई एम फाइन। अच्छा तो एक काम करते हैं, तुम ऐसा करो कि मेरे साथ मेरी कैबिन में बैठो, ताकि तुम्हें बार बार अंदर बाहर ना जाना पड़े, एंड आई कैन कीप एन आई ऑन यू, और हम ज़्यादा काम कर पाएंगे। इज दैट ओके विद यू? राइट? या टेल मयूर कि एक चेयर और डेस्क यहाँ लगवा देगा मेरे कैबिन में। या और अंकिता, टुडे ओनली। या बैठिए। इंस्पेक्टर, कुछ बताया बालन ने? अब तक तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द बताएगा। पुलिस की मार के आगे अच्छे अच्छे बोल पड़ते हैं। इंस्पेक्टर प्लीज, आप अपने तरीके से काम कीजिए। एक्चुअली 20 सालों से हम अपने बेटे से मिले नहीं हैं, इसलिए उससे मिलने के लिए डेस्परेट हैं। लेकिन हम रिजल्ट का इंतजार कर सकते हैं। तुम हिम्मत मत हारना अर्चना। पुलिस की मार के आगे बालन अपना मुंह जरूर खोलेगा और हम सोम तक पहुंच जाएंगे। मानव, मैं एक बार बालन से बात करना चाहती हूँ। क्या मैं उससे एक बार बात कर सकती हूँ? अर्चना, पुलिस की इतनी मार खाने के बाद भी वो अपना मुंह नहीं खोल रहा है, तुम्हारे बात करने से क्या होगा? मैं बस एक बार कोशिश करना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज। देखिए, हमारा प्रोटोकॉल इसकी इजाजत नहीं देता, पर मैं आप लोगों की हालत समझ सकता हूँ, इसलिए मैं अपने अधिकारों के तहत आपको ले चलता हूँ। आइए। बालन, बालन, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे बता दीजिए सोहम कहाँ है। एक आप ही हैं जो बता सकते हैं कि सोहम इस वक्त कहाँ है। 20 साल से हम तड़प रहे हैं हमारे बच्चे के लिए, उसे देखना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं। हमसे जो भी गलती हुई है या उसे जो लगता है, हम उससे बात करना चाहते हैं। पता नहीं वो क्यों हमारे सामने नहीं आ रहा। एक तुम ही हो जो बता सकते हो। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बताओ सोहम कहाँ है। देखो बालन, आज तक जो हुआ, मैं तुम्हें उन सारी चीजों के लिए माफ करती हूँ। बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा, ऐसे मत करो प्लीज। मानव कुछ बोलिए ना प्लीज, प्लीज बालन, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं एक माँ हूँ, मेरी तकलीफ समझो। बालन प्लीज बोलो कुछ, प्लीज बताओ सोहम कहाँ है। अच्छा एक बात बताओ, अगर वाकई ये बच्चा नरेन का है तो अंकिता नरेन को क्यों छोड़ना चाहती है? क्यों अगर वो नरेन से प्यार करती है तो अपने पति को किसी और को सौंपना चाहती है? मानसी, लास्ट टाइम मैं तुझे बता रही हूँ, ये बच्चा मेरा है, सिर्फ मेरा। इस बच्चे पर नरेन करमरकर का कोई हक नहीं है। इस बच्चे को मैं बड़ा करूंगी, इस बच्चे को मैं पैदा करूंगी। क्यों? बस मैंने तुझसे कह दिया ना मानसी, ये बच्चा मेरा है। थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती। मैंने कुछ सोचा ही नहीं था इस बच्चे को लेकर। मैं मानसी, क्या सोच रही है? और यहाँ क्यों खड़ी है? बारिश होने वाली है, चल आजा अंदर। मानसी, क्या सोचती रहती है आजकल तू?
ताई मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। मानसी, क्या हुआ सब? किसी ने तुझसे कुछ कहा? नहीं ताई, तू यहाँ से चली जा, ये घर छोड़कर चली जा। देख ताई, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मेरी अपनी कुछ मजबूरी है, वरना जिसकी वजह से मेरा घर बसा है उसको घर से बाहर निकालने में कितनी तकलीफ होती है मैं ही जानती हूँ। लेकिन यही सही होगा। देख, तू जब से आई है शशांक की आई तेरी बेइज्जती करती रहती है, तुझसे कुछ ना कुछ कहती रहती है और मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मैं नहीं चाहती कि तेरी और बेइज्जती हो। और अब जबकि तू आई बनने वाली है, जब शशांक की आई को पता चलेगा तो न जाने वो तुझसे और क्या क्या कहेगी। इसलिए यही अच्छा होगा कि तू चली जाए यहाँ से। इतनी सी बात। मानसी, मैं कल ही चली जाऊंगी सुबह होते। देख, मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ कि तेरी सास मुझे बुरा भला कहती है। मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी मनु की ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो। मैं चाहती हूँ कि मेरी मनु अपने परिवार में बहुत खुश रहे। मेरी वजह से तो उसे बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। थैंक यू ताई। आई होप तुझे मेरी बात का बुरा नहीं लगा होगा। तू पागल हो गई है? मैं तेरी बात का बुरा मानूंगी? मनु, तो मेरी छोटी बहन है, मैं तेरी बात का क्यों बुरा मानूंगी? मुझे अच्छा लगा कि तूने खुल के मुझसे सब कुछ कहा। मैं नहीं चाहती कि मेरी छोटी बहन की जिंदगी में कोई भी मुसीबत आए। मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा खुश रहे, और मुझे पता है कि तू अपनी थाई के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकती, है ना? अब रोना बंद कर। अच्छा सुन, अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। तुझे अपना ख्याल रखना है, अपने बेबी का ख्याल रखना है, और कभी भी तुझे अपनी ताई की जरूरत हो बस एक कॉल कर दे, मैं आ जाऊंगी। अभी रोना बंद कर मानसी प्लीज। चल अब सो जा, बहुत लेट हो गया। अच्छा अंकिता, ये बैग्स लेकर कहाँ जा रही हो? कोई मीटिंग, कोई प्रोजेक्ट है क्या? मैं कहीं और शिफ्ट हो रही हूँ। मतलब ये कि शशांक, अब मैं जॉब करती हूँ तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक अलग से घर लूँगी और वहाँ रहूँगी। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी पे बोझ बनूँ। तुम ये क्या? शशांक प्लीज़, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है, और मैंने बहुत बार देखा है कि इन सारी चीज़ों की वजह से रिश्तों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती। मैं सच कहूँ, मैं नहीं चाहती कि हम लोगों के रिश्तों में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आए। मैं ये देख नहीं पाऊंगी, इसलिए। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम इस हाल में यहाँ से जाओगी? अपने बारे में नहीं, कम से कम अपने बच्चे के बारे में सोचो। और अंकिता, ऐसी कौन सी बात हो गई है जो तुम जाने की बातें कर रहे हो? चलो ठीक है, वजह जो भी हो, पर तुम जाओगी कहाँ? बाबा के पास? उन्हें खुद नहीं पता वो कहाँ रह रहे होते हैं, और तुम उनके साथ कैसे रहोगे? शशांक देखो, मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे रहूंगी। बस मुझे इतना पता है कि मैंने जो फैसला लिया है वो सही लिया, और मैं यहाँ से जाऊंगी। खाक सही फैसला लिया है अंकिता। अंकिता, बात क्या हुई मुझे बताओ। कुछ कहा तुमसे किसी ने? नहीं शशांक, मुझे कोई क्यों कुछ कहेगा। मानसी, सबसे कह दो घर में, अगर इसके यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आके मुझसे बात करें, मैं समझाऊंगा उन्हें। अंकिता प्लीज, तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम यहीं रुको प्लीज। हाँ ताई, शशांक कह रहे हैं रुक जाना। रुक शशांक। अंकिता,
दादा ये क्या है? आपने ये जूस अभी दिया था, ये मैं मांग लूंगी वापस जब चाहिए होगा। नहीं चाहिए। आपको कुछ लेमन टी या नारियल पानी ला कर दूं? नहीं दादा, कुछ नहीं चाहिए। आप क्यों इतनी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं? मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं मांग लूंगी, आप प्लीज इतना मत कीजिए ना। सॉरी मैम, मुझे हर आधे घंटे में आपसे ये पूछना होगा। नरेंद्र सर का ऑर्डर है, वरना मुझे डांटेंगे। ये ग्लोबल कम्युनिकेशंस की फाइल कहाँ है? बैठो बैठो बैठो, मैं लेता हूँ। इनका एक बार लास्ट ईयर टैली करना मेरे साथ। अचानक नरेंद्र सर को क्या हो गया? इतना मेरा ख्याल रख रहे हैं, पता नहीं। मैं नरेंद्र, हाँ ना, वन सेक, विल जस्ट फिनिश। इसका टैली करो और मेरे को बताओ लास्ट ईयर का एंड ईयर बिफोर लास्ट। यस, आई एम रेडी फॉर लंच। चलें? बताओ कहाँ खाना है, पिज्जा की समथिंग एल्स? चलो डिसाइड। आई विल कम बैक। कम। तो अब वो तुम्हारे कैबिन तक पहुंच गई? No, what kind of question is that? मैंने उससे बोला है कैबिन में बैठने के लिए। She is pregnant. 10 बार अंदर बाहर करती है, बेचारी थक जाती है, बीमार पड़ रही थी वो। तो इसलिए तुमने उसे कैबिन में बिठा लिया? So, what's wrong in that? वो इस कंपनी की एक अच्छी एम्प्लॉई है, she is very efficient. और अगर प्रेग्नेंट है तो मैं इतना तो उसके लिए कर ही सकता हूँ। और अंकिता ही क्यों? उसकी जगह कोई भी और होता तो मैं यही करता। नरेंद्र, तुम्हें नहीं लगता तुम उसकी प्रेगनेंसी को लेकर कुछ ज्यादा ही कंसर्न हो रहे हो? I mean, उसका जो बच्चा है वो भी। हाँ ना, डोंट गेट पर्सनल। उसके पेट में किसका बच्चा है, उससे किस हालात में जन्म देने वाली है, दैट्स नॉट माय कंसर्न एट ऑल। मैं उसका बॉस हूं एंड आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ हर हेल्थ, ताकि मेरा काम सफर ना करे। दैट्स इट। अब प्लीज लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस, प्लीज आना। चलो मुझे भूख लग रही है, लेट्स गो एंड ईट समथिंग। ओके? अर्चना, तुम फिर ये सब निकाल कर बैठ गई। क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही हो अर्चना? और क्या करूं मैं? हमारा सोम तो मिल ही नहीं रहा है। अर्चना, संभालो अपने आप को। देखो अर्चना, तुम उसे याद करोगी फिर से रोने लगोगी, और मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता अर्चना। एक्चुअली गलती मेरी ही है। मुझे तुम्हें बालन के बारे में बताना ही नहीं चाहिए था। उसी की वजह से तुम्हारी उम्मीद बढ़ गई है। मुझे लगा था कि बालन पकड़ा जाएगा तो हम सोहम तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे भी कुछ पता नहीं है। और मुझे वाकई में ऐसा लगता है कि अगर उसे कुछ पता होता तो वो हमें 20 साल पहले ही बता देता। ऐसा क्यों होता है मानव? जब भी लगता है आप सोम के पास जाने वाले, हम उससे दूर चले जाते हैं। हमारे नसीब में ही शायद हमारा बच्चा नहीं। अर्चना, इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूं, 20 साल पहले हमने जो गलती की थी हम उसे फिर नहीं दोहराएंगे। अगर हमारा बेटा जिंदा है तो हम हर हाल में उस तक पहुंचकर ही दम लेंगे। क्या हो गया शशांक तुम्हें? तुम क्यों ऐसे कर रहे हो? तुम सब कुछ जानते हो, उसके बाद भी तुम। शशांक प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज। अंकिता प्लीज, तुम मत करो ये सब। तुमने मुझे अब अपने प्रयास में शामिल किया तो मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। और आज के बाद इस बच्चे को लेकर तुम कोई भी फैसला अकेले नहीं लोगे। देखो अंकिता प्लीज मेरी बात को समझो। तुम यहाँ से कहाँ जाओगे? कितना दूर जाओगे? 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर? तुम्हारे बच्चे पर उंगलियां वहां भी उठेंगी और यहाँ भी उठेंगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे पर उंगलियां ना उठे, तुम्हारी बदनामी ना हो, तो तुम्हें सिर्फ ये घर नहीं बल्कि ये शहर छोड़ के जाना होगा। मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन शशांक यहाँ से जाते वक्त भी लोग मुझ पे 10 तरह की उंगलियां उठाएंगे। तब क्या दूंगी मैं उनके सवालों के जवाब? बताओ तो। अंकिता, ये सब सवालों के जवाब हम ढूंढ लेंगे, लेकिन फिलहाल
तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, तुम ये बच्चा अबॉर्ट करा दो या फिर दूसरा ऑप्शन ये कि तुम ये शहर छोड़ के चली जाओ। शशांक, मैं अपना बच्चा अबॉर्ट नहीं कराऊंगी। मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी, लेकिन इस बच्चे पर आज नहीं आने दूंगी और ना ही नरेन सर की लाइफ पे। तो फिर ठीक है, तुम यहाँ से दूर चली जाओ। मैं सारे शशांक, आप कब आए? आपने मुझे बताया भी नहीं। बस अभी अभी आया, तुम बिजी थी ना तो डिस्टर्ब नहीं किया। और ताई, तू भी आज ऑफिस से जल्दी आ गई? हाँ, वो थोड़ी सी तबीयत खराब थी इसलिए आ गई।